नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में लोकसभा की 40 की 40 सीटें एनडीए के खाते में जाए, इसके लिए एनडीए अपने तमाम सहयोगी दलों का साथ जोर शोर से ले रही है। और इसमें सबसे खास नजर पशुपति पारस को लेकर है, क्योंकि पशुपति पारस इस बार के लोकसभा चुनाव में जब एनडीए में सीटों का बंटवारा हुआ तो पशुपति पारस के गुट को एक भी लोकसभा की सीट नहीं दी गई। इन सब के बीच हाजीपुर संसदीय क्षेत्र को लेकर के पशुपति पारस और उनके भतीजे चिराग पासवान के बीच तनातनी की बातें सामने आई। तो इन सब पर अब जो एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसके अनुसार पशुपति पारस ने हाजीपुर में चिराग पासवान का समर्थन करने और साथ ही साथ उनके लिए चुनाव प्रचार करने का मन बना लिया है। बाकायदा इसके लिए बड़ी तैयारी पशुपति पारस की ओर से की जा रही है। दरअसल अगर आप पशुपति पारस की सियासत को देखेंगे तो पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान पशुपति पारस ने हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीता था। इसके पहले यहां से इस सीट को परंपरागत तौर पर रामविलास पासवान की सीट के रूप में माना जाता था, क्योंकि रामविलास पासवान एक लंबे अरसे से हाजीपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे और उसके बाद पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान पशुपति पारस के लिए वह सीट छोड़ दी। वहीं चिराग पासवान, जो कि रामविलास पासवान के बेटे हैं, वे वर्ष 2014 से लगातार जमुई संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे। तो इस बार के चुनाव में हाजीपुर संसदीय क्षेत्र को लेकर के चाचा भतीजे के बीच जब तनातनी हुई तो उसके बाद अब पशुपति पारस ने एक तरीके से कहें तो एनडीए के पूर्ण समर्थन में उतर करके और खासकर अपने भतीजे की जीत दिलाने के लिए बड़ा भरोसा भारतीय जनता पार्टी को दिया है। बताया जा रहा है कि पशुपति पारस जल्द ही हाजीपुर में चुनाव मैदान में उतर सकते हैं और वे वहां चुनाव प्रचार अपने भतीजे के लिए करेंगे। सूत्रों का कहना है कि इसके लिए पशुपति पारस की जो पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई थी, तो उस दौरान भी ये बातें हुई थी कि आप हाजीपुर में एक ऐसा संदेश दें कि एनडीए और विशेषकर जो आपके भतीजे चिराग पासवान हैं उनके साथ किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है और इसके लिए सबसे बेहतर है कि हाजीपुर में जाकर के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान चिराग पासवान का समर्थन करना। तो अब पशुपति पारस इसी को लेकर के चिराग पासवान के समर्थन में हाजीपुर में उतरेंगे, वहां चुनाव प्रचार कर सकते हैं और सूत्रों का कहना है इसके लिए एक बड़ी जनसभा की तैयारी भी खुद पशुपति पारस अपनी ओर से कर रहे हैं। साथ ही साथ अलग अलग जगहों पर जनसंपर्क अभियान भी चलाया जा सकता है। दरअसल अगर आप याद करें तो जब एनडीए में सीटों का बंटवारा हुआ तो उसके बाद चिराग पासवान के दल को भारतीय जनता पार्टी ने इस बार बिहार में 5 संसदीय सीटें दी, जबकि दूसरी ओर पशुपति पारस के दल को एक भी सीट नहीं मिली। इससे नाराज पशुपति पारस ने पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया, लेकिन उसके बाद उनके सुर बदल गए। बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताया और उनके साथ तस्वीरें शेयर करते हुए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का साथ देने की बातें की। फिर एक दिन पहले यानी कि कल ही उन्होंने जेपी नड्डा, जो कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ अपने भतीजे प्रिंस पासवान के साथ मुलाकात की और मुलाकात के बाद जेपी नड्डा ने कहा कि बिहार में 40 की 40 लोकसभा सीटें एनडीए को जिताने के लिए पशुपति पारस साथ देंगे और अब इस पर पशुपति पारस ने भी जेपी नड्डा का आभार जताया है। तमाम चीज़ों के बीच अब जो हाजीपुर सीट को लेकर के खबर आई है उसके अनुसार हाजीपुर में अपनी इस दोस्ती, अपने इस गठजोड़ और भतीजे के प्रति चाचा का जो कहें कि समर्थन है उसे अब हाजीपुर में भी देखने को मिलेगा और वहां पे चिराग पासवान के समर्थन में खुद पशुपति पारस चुनाव प्रचार करते नजर आ सकते हैं।